तो आज हम जानेंगे कि गियर क्या है और गियर के कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ गियर, गियर के प्रकार। तो सबसे पहले जान लें पर्पस ऑफ गियर, गियर के उद्देश्य क्या है। तो गियर का मुख्य उपयोग टॉर्क या मोशन को ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन मतलब फ्लोर शाफ्ट पर स्थानांतरित करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम गियर बोलते हैं। तो इस गियर का मुख्य उपयोग टॉर्क मतलब पावर या मोशन मतलब गति को ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर स्थानांतरित करना होता है। तो ये वाला जो शाफ्ट देख रहे हैं इसे हम ड्राइविंग शाफ्ट बोलते हैं, क्योंकि यह शाफ्ट मोटर से चलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं मोटर है, मोटर से ये शाफ्ट चलता है, तो इसलिए इसे ड्राइविंग शाफ्ट बोलते हैं। और इस शाफ्ट के द्वारा जो दूसरा शाफ्ट चलता है उसे हम ड्रिवन शाफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ यही चीज बोला जा रहा है कि गियर का मुख्य उपयोग टॉर्क मतलब पावर या गति को ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर स्थानांतरित करना होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर गति या पावर स्थानांतरित हो रहा है और यह गियर के द्वारा हो रहा है। वेगानुपात बदलने के लिए मतलब ड्राइविंग गियर द्वारा ड्रिवन गियर की गति में परिवर्तन करना। ये जो आप गियर देख रहे हैं तो गियर का प्रयोग वेगानुपात बदलने के लिए मतलब गति परिवर्तन के लिए भी किया जाता है। तो इसका उपयोग करके हम चाल को कम या अधिक कर सकते हैं। तो अभी देख रहे हैं कि यह अभी स्लो चल रहा है और अब देख रहे हैं कि इसका चाल अधिक हो गया है। घूमने की दिशा बदलने के लिए, तो ये जो आप गियर देख रहे हैं तो गियर का प्रयोग घूमने की दिशा बदलने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ आप देखिए ये दो गियर है, जब हम इसे घुमा रहे हैं तो एक घड़ी की दिशा में घूम रहा है और एक घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, और इस दोनों को घड़ी के दिशा में ही घुमाना है मतलब क्लॉकवाइज ही घुमाना है। तो बीच में हम एक और गियर लगाते हैं। तो ये देखिए ये दोनों गियर क्लॉकवाइज ही घूमेगा। देखिए क्या हो रहा है, दोनों क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। तो इसलिए यहां बताया गया है कि गियर का प्रयोग घूमने की दिशा बदलने के लिए भी किया जाता है। धनात्मक ड्राइव प्राप्त करना, तो ये जो आप गियर देख रहे हैं तो गियर का प्रयोग करके हम धनात्मक ड्राइव प्राप्त करते हैं। तो धनात्मक ड्राइव क्या हो गया मतलब पॉजिटिव ड्राइव। तो जिस ड्राइव में स्लिप नहीं होती है उसे हम धनात्मक मतलब पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं। मतलब गियर का प्रयोग जब हम किसी शक्ति संचालन में करते हैं तो उसमें स्लिप नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए ये गियर है और ये गियर है, तो इसको जब हम चलाते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का स्लीपेज नहीं होता है। तो इसलिए इसे हम धनात्मक ड्राइव मतलब पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का स्लीप नहीं हो रहा है। गियर को ढलवा लोहा, अलोह धातु, प्लास्टिक और फाइबर मटेरियल से बनाया जाता है। तो ये जो आप गियर देख रहे हैं तो गियर को ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन, स्टील, अलोह धातु, प्लास्टिक और फाइबर मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो अब हम जानते हैं गियर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार टाइप्स, तो पहला है स्पर गियर। तो स्पर गियर में दांते घूर्णन की धुरी के समानांतर काटे जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम स्पर गियर बोलते हैं।
तो स्पर गियर में दाते, ये जो दाता कटा हुआ है तो यह घूर्णन की धुरी मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के समानांतर कटा हुआ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो इसका एक्सिस है तो इसका यह समानांतर कटा हुआ है। यहाँ भी देखिए इसका एक्सिस के यह समानांतर दाता कटा होता है। इस गियर का प्रयोग स्पीड को समानांतर शाफ्ट पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह स्पर गियर है, ठीक है। तो स्पर गियर का प्रयोग स्पीड को मतलब इसकी गति को दो समानांतर शाफ्टों पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये शाफ्ट है और ये शाफ्ट है, तो दो समानांतर शाफ्टों पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। फिगर 2 में स्पर गियर एक दूसरे से मिलते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं फिगर नंबर 2। तो फिगर नंबर 2 में दो स्पर गियर एक दूसरे से मिलते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दो स्पर गियर लगे हुए हैं। फिगर 3 में स्पर गियर का उपयोग सेंट्रल लेथ में मेन स्पिंडल से लीड स्क्रू पर गति स्थानांतरण के लिए किया जाता है। ये फिगर नंबर 3 है। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं तो इसे हम सेंट्रल लेथ मशीन बोलते हैं। और यहाँ पर स्पर गियर, ये सब जो आप देख रहे हैं स्पर गियर है, तो स्पर गियर का प्रयोग करके सेंट्रल लेथ का, ये जो सेंट्रल लेथ का मेन स्पिंडल है, ये जो देखिए ये सेंट्रल लेथ का मेन स्पिंडल है, तो सेंट्रल लेथ के मेन स्पिंडल से लीड स्क्रू पर, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लीड स्क्रू बोलते हैं। तो सेंटर लेथ के मेन स्पिंडल से गति को हम लीड स्क्रू पर ट्रांसफर करता हुआ दिखाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं लेथ मशीन का मेन स्पिंडल है और फिर ये देखिए ये लीड स्क्रू है, तो इस पर गति ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा नंबर पर है हेलिकल गियर। तो इस गियर के दांते घूर्णन अक्ष से कोण पर काटा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम हेलिकल गियर बोलते हैं। और इसमें जो आप दाता कटा हुआ देख रहे हैं तो यह दाता घूर्णन अक्ष से कुछ कोण पर कटा होता है। तो यहाँ देखिए यह कुछ कोण पर कटा हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यह स्पर गियर है और यह हेलिकल गियर। स्पर गियर में दाता सीधा है और हेलिकल गियर में दाता देखिए कुछ कोण पर कटा हुआ रहता है। इसका उपयोग दो समानांतर शाफ्ट के बीच शक्ति संचालित करने के लिए किया जाता है। ये जो हेलिकल गियर है तो इसका उपयोग दो समानांतर शाफ्टों के बीच शक्ति संचालित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पहला शाफ्ट पर हेलिकल गियर लगा हुआ और ये दूसरा शाफ्ट पर हेलिकल गियर लगा हुआ, तो इस दोनों के बीच शक्ति संचालित करने के लिए किया जाता है। हेलिकल गियर स्पर गियर की तुलना में अधिक शांत से चलता है। ये जो आप हेलिकल गियर देख रहे हैं तो हेलिकल गियर और ये जो आप स्पर गियर देख रहे हैं तो स्पर गियर के तुलना में हेलिकल गियर अधिक शांत चलता है। मतलब जब यह चलता है तो इससे आवाज कम उत्पन्न होता है। फिगर 4 में हेलिकल गियर के सेट को दो समानांतर शाफ्टों पर फिट किया हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हेलिकल गियर को दो समानांतर शाफ्टों पर फिट किया हुआ दिखाया गया है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल वाहनों में अधिक होता है। ये जो आप हेलिकल गियर देख रहे हैं तो इसका उपयोग ऑटोमोबाइल वाहनों में बहुत अधिक होता है।
तो ये जो आप देख रहे हैं तो यह कट सेक्शन ऑफ गियर बॉक्स है जिसमें हेलिकल गियर का प्रयोग किया गया है। फिगर 5 में हेलिकल गियर का उपयोग ऑयल पंप में दिखाया गया है। तो ये जो आप ऑयल पंप देख रहे हैं तो इसके अंदर हेलिकल गियर का यूज होता है। यहाँ देखिए इसके अंदर भी देख रहे हैं हेलिकल गियर का यूज दिखाया गया है। तो यह एक ऑयल पंप है और इसके अंदर हेलिकल गियर का यूज होता है। तो ये जो आप इसके अंदर गियर देख रहे हैं तो यह हेलिकल गियर है। हेलिकल गियर के केस में सिरे पे थ्रस्ट ड्राइविंग और ड्रिवन गियर से लगता है। इस थ्रस्ट को हटाने के लिए डबल हेलिकल गियर का उपयोग किया जाता है। ये जो हेलिकल गियर है तो हेलिकल गियर के केस में इसके सिरे पे इंड थ्रस्ट ड्राइविंग और ड्रिवन गियर से लगता है। मतलब जब ये दोनों चलता है तो इसके सिरे पे इंड थ्रस्ट लगता है। तो यहाँ पर आप हेलिकल गियर देख रहे हैं। तो हेलिकल गियर से जब ट्रांसमिशन होता है तो इसके सिरे पे इंड थ्रस्ट ये जो ड्राइविंग और ड्रिवन गियर से लगता है। मतलब जब ये दोनों चलता है तो इसके सिरे पे इंड थ्रस्ट लगता है जो कि दोनों ड्राइवर और ड्रिवन गियर से लगता है। तो इसके इंड पे लगने वाले थ्रस्ट को हटाने के लिए हम डबल हेलिकल गियर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम डबल हेलिकल गियर बोलते हैं और इसका प्रयोग करके हम इंड थ्रस्ट को हटा सकते हैं। डबल हेलिकल गियर को हैरिंगबोन गियर भी कहते हैं। तो इसे हम डबल हेलिकल गियर बोलते हैं और डबल हेलिकल गियर को हैरिंगबोन गियर भी बोलते हैं। तो इसे हम डबल हेलिकल गियर बोलते हैं और डबल हेलिकल गियर को हैरिंगबोन गियर भी बोलते हैं। तीसरा नंबर है बेबेल गियर। तो इस गियर का प्रयोग दो शाफ्ट को विभिन्न कोनों पर गति को संचालित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसे हम बेबेल गियर बोलते हैं। तो ये देखिए ये बेबेल गियर है और बेबेल गियर का प्रयोग दो शाफ्टों को, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शाफ्ट ये हो गया और एक शाफ्ट ये हो गया। तो दो शाफ्टों को विभिन्न कोनों पर गति को संचालित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेबेल गियर का प्रयोग करके यहाँ पे 90 डिग्री में गति को संचालित किया जाता है। तो ये जो आप बेबेल गियर देख रहे हैं तो इसका प्रयोग एंगल ग्राइंडर में किया गया है। तो ये एंगल ग्राइंडर का आगे का पार्ट्स है और फिर ये देखिए इस प्रकार ये लगता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेबेल गियर का प्रयोग दो शाफ्टों को विभिन्न कोनों पे गति को संचालित करने के लिए किया गया है। यहाँ देखिए तो यह एंगल ग्राइंडर का पार्ट्स है। तो ये 90 डिग्री में गति को संचालित कर रहा है। इसके दांतों का प्रोफाइल सीधा या स्पाइरल हो सकता है। तो ये जो आप बेबेल गियर देख रहे हैं तो इसके दांतों का प्रोफाइल मतलब
रेखा सीधा या स्पाइरल होता है, मतलब घुमावदार होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस बेबल गियर का जो दाता है यह सीधा है, और इस बेबल गियर का जो दाता है यह घुमावदार है। हैंड ड्रिल मशीन में बेबल गियर एक दूसरे के समकोण पर रहते हुए गति का संचालित करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे हम हैंड ड्रिल मशीन बोलते हैं, और इसमें भी बेबल गियर का प्रयोग किया गया है। तो हैंड ड्रिल मशीन में बेबल गियर शाफ्ट पर एक दूसरे के समकोण पर रहते हुए गति को क्या कर रहा है, संचालित करता है। चौथा, मिट्रे गियर। यदि दो समान साइज के बेबल गियर समकोण पर गति संचालित करते हैं तो ऐसे गियर को मिट्रे गियर कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसे हम मिट्रे गियर बोलते हैं। तो मिट्रे गियर क्या हो गया, यदि दो समान साइज के बेबल गियर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों का साइज समान है, ठीक है। तो दो समान साइज के बेबल गियर अगर समकोण पर गति संचालित करते हैं तो ऐसे गियर को हम मिट्रे गियर बोलते हैं। पांचवा, बर्म शाफ्ट एंड बर्म गियर। इसमें बर्म शाफ्ट पर स्पाइरल मतलब घुमावदार दांते कटे होते हैं तथा बर्म व्हील पर बर्म शाफ्ट पर कटे दांते के अनुरूप दांते कटे होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे हम बर्म शाफ्ट बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम बर्म गियर बोलते हैं, ठीक। तो बर्म शाफ्ट पर स्पाइरल दांते कटे होते हैं मतलब घुमावदार दांते। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पर घुमावदार दांते कटे होते हैं, तथा ये जो बर्म व्हील है, बर्म व्हील पर बर्म शाफ्ट पर कटे दांते के अनुरूप इस पर दांते कटे होते हैं। तो ये जो बर्म शाफ्ट है, बर्म शाफ्ट के अनुरूप ही इस पे दांते कटे हुए रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गति को कम करना है। तो ये जो बर्म शाफ्ट और बर्म गियर है तो इसका प्रयोग गति को कम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बर्म शाफ्ट स्पीड में घूम रहा है, लेकिन जो बर्म गियर है वह थोड़ा स्लो घूम रहा है। फिगर 11 में इसका उपयोग इंडेक्स हेड गियर मैकेनिज्म में किया जाता है। तो इसे हम इंडेक्स हेड गियर मैकेनिज्म में बोलते हैं, और इसमें भी बर्म शाफ्ट और बर्म गियर का प्रयोग होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बर्म शाफ्ट हो गया और ये बर्म गियर हो गया। इस प्रणाली में विभिन्न प्लेन या तलों पर गति के अक्ष के समकोण पर गति संचालित होती है। तो इस प्रणाली में मतलब कि ये जो बर्म शाफ्ट है और बर्म गियर का ट्रांसमिशन का प्रणाली है, तो इसमें विभिन्न प्लेन या तलों पर गति के अक्ष के, तो ये जो आप जैसे गति देख रहे हैं तो गति के अक्ष के समकोण पर गति संचालित होता है। छठा, रैक तथा पिनियन। तो रैक और पिनियन के द्वारा रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में तथा इसके विपरीत लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसे हम रैक बोलते हैं और इसे
पिनियन बोलते हैं। तो ये रैक हो गया और ये पिनियन हो गया। तो रैक और पिनियन के द्वारा रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में, ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं ये रोटरी मोशन है, इसे जब हम पिनियन को घुमाते हैं तो ये रोटरी मोशन है, जिसके कारण रैक क्या हो रहा, लीनियर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक। और इसके विपरीत जब हम लीनियर मोशन रैक के द्वारा करते हैं तो रोटरी मोशन प्राप्त होता है। ये देखिए, तो ये हमारा लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन करते हैं तो रोटरी मोशन प्राप्त होता है, और जब रोटरी मोशन करते हैं तो लीनियर मोशन हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि रैक और पिनियन द्वारा रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में तथा इसके विपरीत लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में परिवर्तित किया जाता है। इस मैकेनिज्म का प्रयोग ड्रिल मशीन में किया जाता है। तो इसे हम ड्रिल मशीन बोलते हैं, और इसमें भी रैक और पिनियन का उपयोग होता है। तो ये हमारा रैक हो गया और इसके अंदर पिनियन रहता है। तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं यह पिनियन है और ये रैक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं रैक और पिनियन की सहायता से ड्रिल मशीन का जो वर्किंग टेबल है यह ऊपर नीचे मूव कर रहा है। फिगर 14 में लेथ मशीन के ट्रैवर्स मैकेनिज्म में रैक और पिनियन का उपयोग होता है। तो यह एक लेथ मशीन है, और लेथ मशीन का ये जो कैरिज भाग देख रहे हैं जो कि दाएं बाएं मूव करता है, तो इसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है ट्रैवर्स मैकेनिज्म, उसमें रैक और पिनियन का ही उपयोग होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम रैक बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे पिनियन बोलते हैं। ये रैक हो गया और ये पिनियन हो गया। तो रैक और पिनियन की सहायता से ही ये जो कैरिज है यह आगे पीछे मूव करता है। सातवां, हाइपोइड गियर। तो इस प्रकार के गियर का उपयोग ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम हाइपोइड गियर बोलते हैं, और इस गियर का प्रयोग ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसे हम ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स बोलते हैं, और इसी में हाइपोइड गियर का प्रयोग दिखाया गया है। हाइपोइड गियर के जोड़े बेबेल गियर के स्पाइरल के समान होते हैं, परंतु इसकी शाफ्ट ऑफसेट होती है। तो ये जो आप हाइपोइड गियर के जोड़े देख रहे हैं, यह छोटा हाइपोइड गियर और ये बड़ा हाइपोइड गियर, तो यह बेबेल गियर के स्पाइरल के समान होते हैं, ठीक है। मतलब ये बेबेल गियर के जैसे ही होते हैं, परंतु इसकी जो शाफ्ट है यह ऑफसेट होती है। तो यहाँ पर आप जो छोटा वाला हाइपोइड गियर देख रहे हैं यह सेंटर में नहीं होता है, सेंटर से थोड़ा डाउन होता है, मतलब थोड़ा ऑफसेट होता है। तो ये जो आप बेबेल गियर देख रहे हैं, तो बेबेल गियर में ये छोटा वाला बेबेल गियर सेंटर में है, ठीक, लेकिन हाइपोइड गियर में ये छोटा वाला थोड़ा ऑफसेट रहता है। तो ये जो हाइपोइड गियर है, तो हाइपोइड गियर के जोड़े बेबेल गियर के स्पाइरल के समान होते हैं, लेकिन जो इसका जो ये शाफ्ट देख रहे हैं यह थोड़ा
ऑफसेट होके चलता है। प्रत्येक गियर के बीच दांते की क्रिया एक सीधी रेखा के साथ रोलिंग और स्लाइडिंग क्रिया का मेल है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो यह स्लाइडिंग एक्शन है, और ये जो देख रहे हैं यह रोलिंग एक्शन है। नीचे रोलर लगा हुआ है तो यह रोलिंग एक्शन है। तो ये जो हाइपोइड गियर है तो इसमें जो दोनों गियर देख रहे हैं तो दोनों गियर जब आपस में मिलते हुए चलते हैं, मतलब मूव करते हैं, तो रोलिंग और स्लाइडिंग एक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए इस पोजीशन में जब दांते मिलते हैं तो इसमें स्लाइडिंग और रोलिंग एक्शन उत्पन्न होता है, और इस पोजीशन में सिर्फ रोलिंग एक्शन हो रहा है, और इस पोजीशन में जब आते हैं तो स्लाइडिंग और रोलिंग एक्शन दोनों हो रहा है। तो प्रत्येक गियर के बीच दांतों की क्रिया एक सीधी रेखा के साथ स्लाइडिंग और रोलिंग का मेल है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हाइपोइड गियर के जोड़े जब चल रहे हैं तो इसमें स्लाइडिंग और रोलिंग का मेल है। पिच की सतह परिक्रमण के हाइपरबोलॉइड है, ऐसे में गियर को हाइपोइड गियर कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो यह हाइपरबोलॉइड शेप है और यह हाइपोइड गियर है। तो जब यह रोटेट करता है तो यहाँ देखिए गियर पिच ऑफ सरफेस, और ये हो गया पिनियन पिच ऑफ सरफेस। तो जब यह रोटेट करता है तो इसके पिच की सतह परिक्रमण के हाइपरबोलॉइड होता है, मतलब कि इस तरह का बनता है। तो इसलिए इस गियर को हम हाइपोइड गियर कहते हैं। तो यहाँ देख लें कि जब यह रोटेट करता है तो यह देखिए यह किस प्रकार का शेप बन रहा है, हाइपरबोलॉइड तरह का शेप बन रहा है।